आईएमए बरेली का वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। डॉक्टर्स आकर बारी बारी से मतदान कर रहे हैं। प्रक्रिया बेहद पारदर्शी है। बाकायदा बूथ बने हैं सीनियर सिटीजन के लिए अलग और बाकी डॉक्टर्स के लिए अलग। सबसे अहम बात ये नज़र आई कि मतदाता को मोबाइल बूथ तक ले जाने की अनुमति नहीं है ताकि गोपनीयता बनी रहे। कहीं कोई मतदान करने से पहले मोबाइल से फ़ोटो न खींच ले, इसलिए मोबाइल मतदाताओं के पहले जमा कर लिए जा रहे हैं मतपेटी तक पहुंचने से पहले। चुनाव कमेटी जो बनाई गई है उसके भी मोबाइल जमा है। यानी बेहद पारदर्शी तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो रहा है चुनाव। हमने बात की इस मौके में कुछ सीनियर डॉक्टर से। आइए देखते हैं संपूर्ण रिपोर्ट। देखिए, मतदान स्थल के आसपास चहलकदमी हम दिखा रहे हैं डॉक्टर्स की। देखिए, हालांकि मतदान शांतिपूर्वक, लेकिन फिर भी पुलिस का बंदोबस्त इंतज़ाम। डॉक्टर एन.के. गुप्ता साहब वोटिंग करने के बाद जा रहे हैं। बहुत ही वरिष्ठतम डॉक्टर हैं बरेली शहर के, बहुत ही सम्मानित डॉक्टर हैं डॉक्टर एन.के. गुप्ता। चुनाव समिति यहाँ मौजूद है। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से डॉक्टर्स के लिए और समाज के लिए? क्या मैसेज? बहुत बहुत धन्यवाद आईएमए के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में भागीदारी करी और उन्होंने चुनाव समिति के ऊपर विश्वास जताया। उन्हें उम्मीद थी कि कोरोना काल में उनको वो सब कुछ प्रिकॉशन देखने को मिलेंगे जो हमारी ज़रूरी हैं, जिससे कोरोना का संक्रमण ना हो। हमने अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अलग से बूथ बनवाया, जिससे कि उनको भीड़ में शामिल होने का मौका ना मिले और वो तुरंत वोटिंग करके अपने घरों को वापस चले जाएं। इसी प्रकार से हमने 8 बूथ अपने जूनियर साथियों के लिए बनवाए हैं, जिसके लिए उनको भीड़ में इंतजार ना करना पड़े, तुरंत वोट डाल के वो अपने घरों को वापस चले आएँ। मैं पुनः सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी शानदार वोटिंग हुई है कि जिसकी हम सबको उम्मीद कम लग रही थी। एन.के. गुप्ता साहब, कोई जूनियर डॉक्टर्स के लिए कुछ पैगाम मैसेज दे दीजिए हमारे माध्यम से सर। हमारे आने वाली नई टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा काम करें। थैंक यू। मेरे जितने सभी साथी यहाँ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं। सभी के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं और मुझे आशा है कि जो सर्वश्रेष्ठ होगा चुनेंगे लोग वो जीतेगा। और जहाँ तक प्रायोरिटी की बात है, ऑक्सीजन प्लांट या जो पूरा जो होता है बायोवेस्ट, उसके ऊपर कुछ प्लांट की बात मेरे विचार है, उसकी कवर किया जाए। पागरानी साहब, प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद आईएमए के फेवर में क्या इनिशिएटिव लेंगे, क्या नए कदम उठाने जाएंगे? देखिए, हम प्रेसिडेंट चुने जाएं या ना जाएं, हम हमेशा आईएमए के हित में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से डॉक्टर कम्युनिटी के लिए? कहूँगा कि चुनाव बहुत सौहार्दपूर्ण चल रहा है और जो भी जीतेगा वो आईएमए के हित में अच्छा काम करेगा। अग्रवाल जी, अगर आप प्रेसिडेंट चुने जाते हैं तो क्या आप नया इनिशिएटिव लेंगे आईएमए के फेवर में? मेरी प्रायोरिटी जो है समाज के अंदर डॉक्टरों की छवि को सुधारना और डॉक्टरों के लिए प्रोफेशनल इंडेमनिटी और उनके स्वास्थ्य की चिंता करना। इसके अलावा जो है आईएमए में सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देना और जो है चहुमुखी विकास के लिए समाज की काम करना। जो इस समय कोरोना के काल में जो डॉक्टरों को बेड के लिए मारामारी की जो है मारामारी हो रही है, उसके लिए एक जो है डॉक्टरों के लिए एक एक्सक्लूसिव अस्पताल बनाना। कोरोना संक्रमण भी संभावना है। देखिए, डॉक्टर्स का चुनाव है, वार्षिक चुनाव।
ये हमारा बरेली आई में एक संगठित परिवार है, एक नमूना है पूरे प्रदेश में, एक अपने आप में पहचान है। ये संगठन इतना बड़ा हो चुका है जिसमें 800 मेंबर हैं। परंपरा ये रही थी कि हम लोग आपस में सहमति से चुनाव कर लेते थे, लेकिन आज हमारे यहाँ इतने से लोग सक्षम हैं कि लोगों के अंदर नेतृत्व की भावना है, और इस भावना के तहत हमको अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाना हमारी आवश्यकता हो गई, जिसके वजह से आज ये चुनाव संपन्न हो रहा है। वास्तव में ये चुनाव केवल एक सिस्टम को पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो प्रेसिडेंट के दोनों उम्मीदवार हैं, दोनों ही गले में हाथ डाले खड़े हैं और दोनों साथ हैं। कहीं ये भावना नहीं है कि मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा। एक परिवार की थाली में बस यूँ मान के चलिए कि माँ रोटी बनाती है, एक एक करके ला के देती है, तो कभी एक भाई खाता है तो कभी दूसरा भाई खाता है। आज अगर कोई चुनाव में प्रत्याशी सफल नहीं हो पाएंगे तो निश्चित रूप से अगले साल वो आएंगे। रहना तो परिवार है, हम सब लोग जुड़े हुए हैं, एक हैं। धन्यवाद।